जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास हर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो के द्वारा भेजता रहता हूं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ये दूसरे किसी को शेयर कर दीजिए जो भी वीडियो आपके पास आता है, ताकि दूसरे भी लोग भी इसको देखते रहें। और आपका इस चैनल में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आपके हमेशा इस चैनल में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो आज जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि भाई क्या सरकार जो है ORP का रिवीजन, क्या ORP का रिवीजन दोबारा होगा? क्या सरकार ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको आगे चल कर के पूरा प्रूफ के साथ समझाऊंगा कि क्या क्या कमियां हैं जिनके कारण ORP का रिवीजन ठीक से करने की ज़रूरत है। अब क्या है, सरकार ने देखो SM और लेफ्टिनेंट की पेंशन तो रिवाइज कर दी, वो मैं आपको लेटर दिखाऊंगा अभी। उन्होंने रिवाइज कर दी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। सूबेदार और लेफ्टिनेंट का अब क्या होगा, क्योंकि और लेफ्टिनेंट तो सूबेदार भी है और SM भी और लेफ्टिनेंट है, दोनों ही हैं। वो तो 30 साल से ज़्यादा कर नहीं सकते सूबेदार, तो उनका क्या होगा? क्या सरकार उनको भी रिवाइज करेगी? दूसरा है नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, जिनकी पेंशन ना ORP 2 में बढ़ी है ना ORP 3 में बढ़ी है, बिल्कुल नहीं बढ़ी है। उनका क्या होगा? क्यों नहीं बढ़ने चाहिए उनको भी? अगली बात है सिपाही से लेकर सूबेदार तक टर्म्स इंगेजमेंट के कारण बहुत से ऐसे जवान हैं, ऐसे NCO हैं, ऐसे जो कि 24 साल नौकरी करके आए हैं। नायक का मेरे पास फ़ोन आया था, बोला सर मैं तो 24 साल नौकरी करके आया हूँ और मुझे मुझे सिर्फ जो एंगेजमेंट मिल रहा है वो 21-22 साल का मिल रहा है। ठीक है नहीं? तो कई ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नौकरी करके आए हैं, लेकिन उनको जो टर्म्स एंगेजमेंट के कारण उनकी जो पेंशन रिवाइज हुई है वो बहुत कम हुई है। ठीक है नहीं? वो टर्म्स एंगेजमेंट क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्या PCDA इन सभी का समाधान करेगा? ये सारे सवाल हैं, तो इन सब को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी अभी। ठीक है नहीं? दूसरी बात है, एक मैंने नहीं लिखा है, उसमें ये भी है कि जब से सर्विस 34 साल हुई है, उससे पहले जो सूबेदार मेजर रिटायर हो गए, उनका क्या कसूर है? जो अपने लास्ट 32 साल करके आए थे, उसमें तो 32 ज़्यादा कर ही नहीं पाते थे, तो क्या उनकी पेंशन और लेफ्टिनेंट से रिटायर हुए हैं वो, तो क्या उनकी भी पेंशन बढ़ेगी? तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है नहीं? तो इन पर बात करते हैं। देखो शुरू है ये चीज़, ये गवर्नमेंट ने, ये PCDA ने अभी जो ये सर्कुलर लागू किया है, ये सर्कुलर है PCDA ने, इसको जो है अभी लागू किया है, ये है सर्कुलर नंबर 679, सर्कुलर नंबर 679 है और ये डेट है 4/12/2024 का। ये 4/12/2024 का सर्कुलर नंबर 679 है। ये सर्कुलर जो है PCDA ने लागू किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट थे जो 33 साल करके आए थे, उनको जो 30 साल के लिए थी 41,200 वो पेंशन उनको मिल रही थी, जबकि सूबेदार मेजर और जो 33 साल करके आए सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट, उनके लिए लागू थी कितनी? 46,300, लेकिन मिल रही थी कितनी उनको? 41,200 या किसी को 42 समथिंग मिल रही थी, 42,300 जो भी है। ठीक है नहीं? अब क्या है, अब ये अभी 4 तारीख का रिवाज किया है। ये क्यों किया है पहले मैं आप वहाँ पर ले चलता हूँ, तो फिर इसको समझाऊंगा। ये किया इसलिए है, देखो कि ये सारे के सारे जो वहाँ पर ग्रीवेंस में ये लेटर गए
ये लेटर है जैसे, तो बहुत सारे जो है इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली गई। सीपी ग्राम का जवाब दिया कि भाई जो है हम ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की जो रैंक है उसकी 30 साल से ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टर्म्स एंगेजमेंट के कारण उनकी जो है 555 जो है सर्कुलर है, इसमें जो 4/2/2016 का इसमें हवाला दिया गया था और इसमें बताया था कि ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की इक्विवेलेंट रैंक के जो है नेवी, डीएससी और सब जो है 30/5/98 तक से ये इनका टर्म्स एंगेजमेंट दिया गया है। उसके अनुसार जो टर्म्स एंगेजमेंट है वो ये दिया हुआ है। टर्म्स एंगेजमेंट क्या था कि ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का जो टर्म्स एंगेजमेंट था वो था 30 साल, ठीक है। अब ये सारा टर्म्स एंगेजमेंट दिए हुए हैं हर एक की उसके अनुसार, हर एक सिपाही से लेकर नायक, हवलदार जो भी है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, सूबेदार में जो भी है, ठीक है। तो अब उसके अनुसार जो है उनका टर्म्स एंगेजमेंट था 30 साल। और ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की जो सर्विस कर दी, वो पेंशन रख दी थी उनको 32.5 साल के ऊपर 46,300, और 30 साल वाले को मिलेगी कितने, 41,200। अब उनकी 41,200 के हिसाब से आ रही थी। अब उन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली, ऊपर तक कंप्लेंट गई, तो इस प्रकार से जब गई तो ये जो है पीसीडीए को और एमओडी को दोबारा से ये जो है निकालना पड़ा है ये सर्कुलर, ठीक है। ये पहले जवाब देते रहे कि भाई जो है तुम्हारे टर्म एंगेजमेंट 41,200 है सप्रेस में, और एक्स ग्रुप का जो है नहीं, ये अपेंडिक्स एक्स क्या है, ये है अपेंडिक्स एक्स। ये अपेंडिक्स एक्स का हवाला देते हुए हर एक का जवाब दे रहे थे कि भाई आपकी इतनी पेंशन बन रही है, कितनी, 41,200, बिल्कुल सही है। लेकिन जब ऊपर बात गई तो ये सरकार उनको पीसीडीए को झुकना पड़ा, एमओडी को झुकना पड़ा और उनको मानना पड़ा कि ये गलती है। तो ये तो एक गलती मानी गई है, अभी ये तो एक गलती है, लेकिन गलतियाँ बहुत सारी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, क्योंकि गलतियाँ वो भी हैं जैसे कि अब ये तो इन्होंने मान लिया को कि भाई जो है 1 रैंक 1 पेंशन के तहत जो है डिफेंस पर्सनल के अनुसार सर्कुलर नंबर 555 में जो है 4/2016 को जो लागू किया गया था उसके अनुसार जो है अब उसको, और ये लागू है कब से, 30/5/98 से, ठीक है नहीं, 4/2/2016 को 555 ये सर्कुलर निकाला गया था। लेकिन इसका टर्म्स एंगेजमेंट कब से लागू है, 30/5/98 से। तो अब उसको क्या है, बदली कर दिया गया है, और उसको बदली करने के कारण अब उसका टर्म्स एंगेजमेंट कितना कर दिया गया है। देखो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट जो है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट 21 से 33 साल कर दिया गया है, ठीक है ना। आर्मी का ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट, नेवी का जो है कर दिया ये 33 साल है, मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर, और ऑर्डिनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट 21 से 33 साल कर दिया गया है, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट 21 से 33 साल कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि नेवी में तो सूबेदार लेफ्टिनेंट जो बनता है वो सर्विस करता है ज़्यादा, लेकिन आर्मी में तो सूबेदार जो 30 साल ज़्यादा कर नहीं सकता है, तो उसका क्या कसूर है, वो भी लेफ्टिनेंट बना है, ठीक है नहीं। अब ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट जो 21-33 साल, इसी प्रकार से डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी 21 से 33 साल कर दिया गया। तो चेंज कर दिया, मतलब कहने का मतलब ये है, ये चेंज कर करके अभी दोबारा से जो है इन सब की पेंशन रिवाइज की गई है, और सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट की जिनकी 41,200 या 42 समथिंग थी, उनकी सबकी 46,300 कर दी गई है। तो इस प्रकार से ये पेंशन इसको रिवाइज कर दी गई है। तो ये तो एक दूर कर दी पीसीडीए ने, चलो ठीक, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन सवाल है कि अब जो ये और बाकी टर्म्स एंगेजमेंट के कारण बच गए, जो नायक हैं, सिपाही हैं, हवलदार हैं, नायब सूबेदार हैं, सूबेदार हैं, ठीक है नहीं, सूबेदार मेजर हैं, तो इनका क्या कसूर है। अब सूबेदार मेजर जो 34 साल करके आ रहा है, जिसको ऑर्डर नहीं मिली, वो 32 साल का मिल रहा है, उसको फ़ायदा, ठीक है नहीं। तो उनका क्या है, तो क्या इन सब के ऊपर ध्यान देने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है ये बात, और ये जो है सरकार तक जानी चाहिए, और इस ORP 3 का जो रिवीजन होना चाहिए। और दूसरी बात, अलग बात बता रहा हूँ मैं आपको कि ये जो टेबल है, ये कंपेरेटिव टेबल है, ORP 1 7 CPC, ORP 2
और ORP 3 और ये है 6 CPC का। अब यानी कि इस प्रकार से जो बढ़ी है, अब दो कुछ तो इसमें ये है कि भाई जिसमें नायब सूबेदार है, सूबेदार ग्रुप वाई है, इनकी बेचारों की 2 साल भी 2% ही भी नहीं बढ़ी है। और कुछ तो ऐसे भी रैंक है जिनकी बिल्कुल ही माइनस में है, बिल्कुल बढ़ी ही नहीं है, ठीक है नहीं। तो जब इनकी बढ़ी नहीं है तो फिर क्या है कि भाई इनको ORP का क्या फ़ायदा हुआ। और दूसरी बात, ORP बना इसलिए था कि जो आगे जो पुराने वाले हैं उनकी पेंशन कम होती थी और नए वालों की ज़्यादा होती थी, तो पुराने वालों को नए वालों के बराबर लाने के लिए बढ़ा था। अब हो रहा है उल्टा, जो पुराने वाले हैं उनकी पेंशन तो है ज़्यादा और जो नए जो आ रहे हैं उनकी पेंशन है कम। अब एक सूबेदार मेजर से ऑर्डिनरी कैप्टन बन के आया, अब वो यहाँ पर पेंशन ले रहा था अभी ORP तक अभी पेंशन ले रहा था वो कितनी 37,000 समथिंग। और अभी उससे पहले जो ऑर्डिनरी कैप्टन थे वो ले रहे थे 42,300। अब उसकी ORP में बढ़ी तो एकदम 37,000 से 46,000 हो गई, ठीक है नहीं, 46,300 हो गई। अब जो है बहुत से सूबेदार ऐसे हैं जो कि पहले के सूबेदार जो ORP 3 के पहले के सूबेदार हैं उनसे बहुत कम पेंशन ले रहे हैं। अब इसलिए उन ORP किसी की बढ़ नहीं रही है, उनके पीछे से ऐसे नए सूबेदार भी हैं। तो ये सब एक सोचने वाली बात है कि भाई ORP का मतलब तो ये था कि जो पीछे वालों को जो नए वालों के साथ मिलाना, लेकिन क्या है अब उनकी तो बहुत कम हो रही है। तो क्यों हो रहा है ऐसा, और ये खासकर हो रहा है नायब सूबेदार से लेकर के सूबेदार मेजर तक। उसके बाद जो है नीचे लेवल में यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ये तो कोई बात नहीं, किसी भी रैंक की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो है बढ़ी है। थोड़ी बहुत सिपाही में भी परसेंटेज बढ़ी, NCOs में भी बढ़ी है थोड़ी बहुत, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा हुआ है, इतना फ़ायदा थोड़ा बहुत हुआ है सब। लेकिन ये वाला जो रैंक है बीच में, इनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन पर ध्यान देने वाली बात नहीं है क्या? इन सब चीज़ों के लिए जो है इस पर ध्यान देने वाली बात है। और मैं तो ये आग्रह करता हूँ PCDA से, MOD से कि इन सब चीज़ों पर विचार करें। जो नायक हो, चाहे हौलदार हो, चाहे नायब सूबेदार हो, सिपाही हो, जो भी हो, कि इन सब के ऊपर विचार करके जिनको जो उनकी कमियां हैं उनको दूर किया जाए, तभी सबको संतुष्टि मिलेगी, तभी इस ORP का फायदा होगा। तो इसलिए ये ORP प्रश्न उठते हैं, क्या सरकार इसके ऊपर दोबारा से वो करेगी? और बिल्कुल करनी चाहिए, ठीक है नहीं, मैं बोलता हूँ इसको लिए बिल्कुल करनी चाहिए। और भी कोई भी साथी अगर किसी का भी कम है तो वो ग्रीवेंस डाले। ग्रीवेंस के लिए मैंने पहले वीडियो बना के भेजा हुआ है किस प्रकार से ग्रीवेंस डालनी है, और सभी को पता है। आजकल पुराने वालों को नहीं पता होगा तो वो जो है पता कर सकते हैं किसी से भी, ठीक है नहीं। तो वो जब ये जो लेटर निकालना पड़ा है PCDA को, ये सब यही कारण है कि ये ग्रीवेंस के कारण लेटर निकालना पड़ा है, ग्रीवेंस डालने के कारण, ठीक है नहीं तो ये लेटर नहीं निकलता। क्योंकि सभी ने जो मिल करके क्या है ग्रीवेंस डाली, बार बार लेटर गए तो उसके बाद में जो है PCDA को झुकना पड़ा और उनको दोबारा से क्लैरिफाई करना पड़ा और वो टर्म्स एंगेजमेंट को चेंज करना पड़ा। पहले तो ये जवाब दे रहे थे कि हम आपका नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कि आपका टर्म्स एंगेजमेंट के कारण आपका 30 साल तक ही मिलेगा, 41,200 ही मिलेगा आपको, ठीक है नहीं। जबकि एयरफोर्स के जो है 46,300 ले रहे थे, लेकिन जो है ये जो है 41,200 ही बोला आपको मिलेगा। अब सभी ने जो है गया ऊपर हाई लेवल पर गई, मिनिस्ट्री लेवल पर बात गई तो उसमें सुधार हुआ। तो इसी प्रकार से सभी को अपने ग्रीवेंस डालनी चाहिए, जो अपने PPO चेक करने चाहिए। पेंशन टेबल जो है मैं बहुत बार भेज चुका हूँ, और पेंशन टेबल से मिलान करें और अपने ग्रीवेंस डालें और अपना सुधार करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ कल किसी दूसरे वीडियो के साथ में। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका दिन शुभ रहे, आप खुश रहे, भगवान आपको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।